डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, उसकी तबीयत सुधार के लिए वो हर एक कोशिश करते हैं। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी पेशेंट की हालत में कोई सुधार नहीं होता और कई बार तो पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। ऐसे में जो उसके घर वाले होते हैं वो डॉक्टर को दोषी ठहराते हैं और इसके लिए कई बार डॉक्टर के साथ मारपीट और ये सब की स्थिति भी बन जाती है। डॉक्टर्स पर केस फाइल किए जाते हैं। ऐसा ही एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 28 साल पुराने एक केस में शुक्रवार को एक फ़ैसला आया। फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी डॉक्टर को लापरवाही के लिए तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब उसके पास योग्यता या स्किल न हो, उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से ना की हो या वो उस कार्य को करने के लिए एबल ना हो। सपोज़ अगर वो कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उस ऑपरेशन को करने की उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। यदि वो अपना कार्य नेग्लिजेंस की वजह से उनके कार्य बिगड़ता है, नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है या फिर डॉक्टर की किसी भी और एक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ही आप डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन यदि डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है और वो उस कार्य के लिए कैपेबल भी है और इतनी एबिलिटी है, तो आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऐसा ही केस में कहा गया है। 1996 में चंडीगढ़ में डॉक्टर नीरज सूद ने शिकायतकर्ता के बेटे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद बेटी की हालत बिगड़ी, पिता का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत आयोग ने 2005 में शिकायत खारिज कर दी। नेशनल कंज्यूमर कमीशन में शिकायत आयोग में 3 लाख का मुआवजे का आदेश दिया गया। डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पाया कि लापरवाही का कोई सबूत नहीं है, डॉक्टर के खिलाफ ऐसा कोई नेग्लिजेंसी का कोई सबूत नहीं मिला और डॉक्टर को बरी कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि डॉक्टर को ने कोई लापरवाही नहीं की है तो उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बशर्ते कि उसके पास उस कार्य को करने की योग्यता हो, उसकी स्किल हो, तो डॉक्टर को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। थैंक यू।